नेशनल टीम के लिए हमें फ़ॉरेन कोचेस चाहिए, हमें पाकिस्तानी स्टार्स नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि फ़ॉरेन कोचेस बड़े वो दोस्ती यारी नहीं देखते। यहाँ हमारे कल्चर के अंदर दोस्ती यारी सिफारिश चलती है। सिलेक्शन की कमेटी जो है वो भी फ़ारग हो गई। इसी PSL 8 में क्वेटा हम ज़रूर कोशिश कर रहे हैं जाने की, और वी आर ऑलरेडी इन टच विद द अथॉरिटीज़। मैंने आपसे कहा, मैंने टॉक टू द कोर कमांडर टुडे। सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट तो ये है, जो कि मेरा ख्याल है आप लोग सब खुश होंगे सुन के, कि जैसे कल मैंने ऐलान किया था कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम क्रिकेट को पेशावर लेके जाएं जल्दी से जल्दी। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको ये कहने में, बताने में, कि आज हमने यही फ़ैसला किया है कि हम क्वेटा भी जाएंगे। और मेरी क्वेटा कोर कमांडर साहब से भी बात हो गई है, आज ही मैंने वहीं से बात कर ली है। और हम पूरे अब तावन के साथ बलूचिस्तान की हुकूमत, बलूचिस्तान में पाकिस्तान की अफवाज और उनका इंतज़ामिया और PCB, हम पूरी कोशिश करेंगे कि PSL को हम क्वेटा भी लेके जाएं। इस टाइम एवर बुकटी स्टेडियम की अभी तैयारियां हो रही हैं वहाँ, मगर अब उनको हम स्पीड अप कर देंगे। जो भी पैसे बलूचिस्तान गवर्नमेंट, हमें उनका कमिटमेंट है कि वो करेंगे, वो चाहते हैं, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि अगले 1.5 माह के अंदर अंदर किया जाए। मगर मैंने आज ये फ़ैसला किया कि वो अपनी पूरी कोशिश ज़रूर करें, मगर हम भी अपनी टीम भेजेंगे, हम भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग भेजेंगे, और हम साथ साथ मिल के अपने जेब से पैसे खर्च करके स्टेडियम को ठीक करेंगे, और इंशाल्लाह हम वहाँ PSL के मैचेस करवाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि हमने ये फ़ैसला किया कि वो जो पाकिस्तान कप हो रहा है वो उसको अब ख़त्म होना है, वो चलेगा और अपने कंक्लूजन पे पहुँचेगा, उसको हम नहीं रोक रहे। मगर बाकी जो सारी फ़ैसले हुए हैं अबाउट डोमेस्टिक क्रिकेट वो सब कैंसिल हो गए हैं। और जो सारे कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ हैं, जो कि ये सारी एसोसिएशंस के साथ उनका राब्ता है और उनके लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल उनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो पूरे फुलफ़िल किए जाएंगे। कोई उत्थे कंडी शंडी ऐसी नहीं मारनी, जो उनका हक़ है सबको मिलेगा। ये उनकी गलती नहीं है कि ये सारी चीज़ें रैप अप हो रही हैं। बहरहाल ये वी विल फुलफ़िल ऑल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किसी को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो स्ट्रक्चर अब जा रहा है, और इंशाल्लाह अब हारून रशीद साहब और शेख साहब और मैं और लोग जो कि इन्वॉल्व हैं, हम सब बैठ के, तो वी विल नाउ स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द न्यू स्ट्रक्चर, रीजन्स एंड डिपार्टमेंट्स, और वो क्या होगा और कैसे होगा, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल डिस्कशन होंगी। कुछ मॉडल्स हमने तैयार किए हैं, कल डिस्कशन होगी। मेरा ख्याल है ये डिस्कशंस चलेंगी कुछ अरसा, मगर जितनी जल्दी हो सकता है हमारी यही कोशिश होगी। हाँ, वो सारी जो ये जो मतलब क्या बच्चे इसको क्लियर कर देते हैं। मैंने कहा ना कि ये सारी एसोसिएशंस जो थी क्रिकेट की, जो खेल रही थी ये सो कॉल्ड रीजनल क्रिकेट, ये सब फारग हो गई हैं, दे आर ऑल फिनिश्ड। बाकी जो है सारी कमिटीज़ जो बनाई थी बोर्ड की, वो भी ख़त्म हो गई हैं। कल हम रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे ये कमिटीज़ को, क्रिकेट कमेटी होगी या फाइनेंस कमेटी है, जो भी है, उसमें हर जगह पे बोर्ड मेंबर्स विल गेट इन्वॉल्व। सिलेक्शन की कमेटी जो है वो भी फारग हो गई है, और कल हम बैठ के एक नई सिलेक्शन कमेटी भी बनाएंगे, और फॉर द न्यूजीलैंड टूर, और फिर आगे जो भी इश्यूज़ बनेंगे वील टेक केयर ऑफ दोस। और क्या था जी आज? 2023 ये 8वां जो है PSL, इसी में ही बुकटी स्टेडियम। यस इसी PSL 8 में क्वेटा हम ज़रूर कोशिश कर रहे हैं जाने की, और वी आर ऑलरेडी इन टच विद द अथॉरिटीज़। मैंने आपसे कहा, मैंने टॉक टू द कोर कमांडर टुडे। इंगेज करेंगे या फॉरेन कोचेस? देखिए, मैं आप मेरा मौक़िफ़ पहले से जानते हैं। ये मौक़िफ़ रहा है कि नेशनल टीम के लिए हमें फ़ॉरेन कोचेस चाहिए, हमें पाकिस्तानी स्टार्स नहीं। कोचिंग इज़ अ प्रोफेशनल बिजनेस। हम अपने स्टार्स की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, और मैं और रास्ते ढूंढूंगा उनकी इज़्ज़त करने की और उनको मुलाजमतें देने की और उनको कंसल्ट करने की। मगर दे आर नॉट क्वालिफाइड कोचेस, दे आर बिग स्टार्स। अच्छा, तो वो दो अलग चीज़ें हैं। इसीलिए आपको पता है कि जब मैं था तो उस वक्त हमने मिकी आर्थर और हमने 4-5 फॉरेन कोचेस लिए हुए थे। उसके रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। उस दौर में पाकिस्तान टीम वाज नंबर 1 इन टेस्ट क्रिकेट, वो रैंकिंग भी मिल गई, नंबर 1 इन ODI, वो रैंकिंग भी मिल गई, चैम्पियंस ट्रॉफी भी हमने जीत ली थी। तो अब बात यह है, उसकी वजह यह है कि फ़ॉरेन कोचेस बड़े वो दोस्ती यारी नहीं देखते। यहाँ हमारे कल्चर के अंदर दोस्ती यारी सिफारिश चल, जितनी भी आप कोशिश करें कि इसको रोके, वो नहीं रुकती, बिकॉज ये हमारा कल्चर है।
तो इसलिए ये प्रोफेशन जब प्रोफेशनलिज्म की बात आती है तो उसमें ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, इसलिए आई एम इन फेवर ऑफ फॉरेन कोचेस। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने कोचिंग कोर्सेज किए होते हैं, लेवल 4 किया होता है, उसके बाद बहुत से एक्सपीरियंस होता है इन डीलिंग विद डिफरेंट टीम्स, यानी सिर्फ अपने मुल्क की टीम को नहीं, दे लुक एट अदर टीम्स ऑल्सो। तो इसलिए मेरी तो यही कोशिश होगी कि वी रिवर्ट बैक टू फॉरेन कोचेस। बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारे स्टार्स हैं जो इस वक्त कोचेस बने हुए हैं, वी विल फाइंड प्लेसेस फॉर देम, दे विल बी एम्प्लॉयड, दे विल बी एसोसिएटेड विद PCB, वी विल लुक आफ्टर देम। Chairman will take last two questions. Jaz Bakri and Chaudhary Sir. सर आपने कहा कि आप जो कोचिंग स्टाफ है वो इंटरनेशनली रखेंगे ताकि उनको एक्सपोजर होता है, तो सकलैन मुश्ताक मोहम्मद यूसुफ की जो टीम है या न्यूजीलैंड के टेस्ट और ODIs की हद तक ये मैं कल फैसला करूँगा, कल फैसला करूँगा। चलिए साहब, आप 4 साल तक PCB से बाहर रहे, 4 साल बाद आपको एक मतलब फिर ये 4 साल का भी ऑडिट होगा कि इस पर क्या कुछ हुआ, एक ऑडिट तो कितना नुकसान हुआ और माली तौर पर कितना नुकसान हुआ? देखिए वो तो हमेशा कुछ लेवल के तो ऑडिटिंग होती है। अभी वो ऑडिटर जनरल साहब ने मेरा ख्याल PSL 7 की ऑडिट की है, पता नहीं आप लोगों ने रिपोर्ट देखी है कि नहीं देखी। बहरहाल वो रिपोर्ट है, वो हम आपको दे देंगे, आप देख लें। ये जो ऑडिट की रिपोर्ट्स होती हैं इसके अंदर सारी इरेगुलरिटी होती है, हमारे ज़माने की भी रिपोर्टें बनी हुई हैं। ऑडिटर जनरल का तो काम ही है कि जी हर चीज़ के ऊपर इतराज़ करना।